नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है और आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। हमने एक नई श्रृंखला आरंभ की है, हमारे दिव्य संत। आज मैं जिस दिव्य संत के विषय में बात करने जा रही हूँ वो हैं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी। आइए तुलसीदास जी से संबंधित एक कथा आपके समक्ष। तुलसीदास जी 1532 से लेकर 1623 तक का उनका एक कार्यकाल माना जाता है। महान भारतीय कवि, संत, श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास भी उन्होंने ही रामचरितमानस के रचना की, जो अब तक के लिखे गए सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। अवधी भाषा में लिखा गया था क्योंकि अवधी ही उस समय की बोलचाल की भाषा थी। वाराणसी में जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर संकट मोचन बना हुआ है, कहा जाता है तुलसीदास को हनुमान जी का दर्शन वहीं मिला था। और उनसे संबंधित एक कथा आपके समक्ष कि सुबह के समय तुलसीदास अपनी दिनचर्या में व्यस्त स्नान के पश्चात अपने पात्र में जल भरा और पास के वृक्ष की ओर चल दिए। राम 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 का नाम निरंतर जाप करते हुए तुलसीदास जी पेड़ की जड़ में जल डालना आरंभ किया। अचानक एक आवाज आई, तुलसीदास। तुलसीदास ने पीछे मुड़कर आवाज की ओर देखा तो पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा कि यह कोई भ्रम होगा। वो फिर से जल चढ़ाने लगे। फिर से वही नाम सुनाई दिया, तुलसीदास, मैं हूं। तुलसीदास ने फिर आंखें घुमाकर देखा, कौन? क्या आप मेरे प्रिय प्रभु राम हैं? तुलसीदास को लगा भगवान प्रिय राम उन्हें पुकार रहे हैं। उस आवाज ने स्पष्ट किया, मैं उस वृक्ष में रहने वाली आत्मा हूं। आश्चर्य से तुलसीदास ने पूछा, आत्मा? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वृक्ष ने आवाज लगाई, तुलसीदास, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। वर्षों से तुम प्रतिदिन मेरी प्यास बुझाते हो, इसलिए मुझसे वरदान मांगो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास ने बिना समय गंवाते हुए तुरंत उत्तर दिया, राम। मैं अपने प्रभु राम से मिलना चाहता हूं। क्या तुम मुझे उनसे मिला सकते हो? क्यों नहीं तुलसीदास, क्या तुम जानते हो प्रतिदिन हनुमान तुम्हारी कथा सुनने आते हैं? वह सबसे पहले आते हैं और सबके जाने के बाद जाते हैं। तुलसीदास ने प्रतिदिन राम कथा सुनने वालों के जाने पहचाने चेहरे को याद करना आरंभ किया। बोले कि मुझे कुछ ठीक से ऐसा चेहरा याद नहीं, पर हाँ, एक कुष्ठ रोगी नियमित रूप से राम कथा सुनने आता है और भीड़ में ना सबसे अंत में बैठता है। आवाज ने कहा, वही हनुमान है, उनका आशीर्वाद लो, वे ही तुम्हें राम से मिला सकते हैं। उस शाम राम कथा का समय होने का तुलसीदास बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहे। वृद्ध कुष्ठ रोगी आया, कोने में जाकर बैठ गया। तुलसीदास जी ने राम कथा आरंभ की। देखा, वृद्ध कुष्ठ रोगी बड़े ध्यान और लगन से कथा सुन रहा था, पर उसके चेहरे पर एक चमक थी। कथा समाप्त होने पर सभी चले गए। कुष्ठ रोगी भी जाने लगा तो तुलसीदास जी चुपचाप उसके पीछे हो लिए। जंगल में जाकर कुष्ठ रोगी एक जगह बैठ गया। तुलसीदास दौड़कर चले गए, प्रणाम किया, बोले, हे प्रभु, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ, कृपया तो मुझे तो आशीर्वाद दे दीजिए।
तो तुलसीदास ने कहा, मैं तो आपके आशीर्वाद का ही लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। कुष्ठ रोगी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तो एक साधारण रोगी व्यक्ति हूँ। तुलसीदास ने कहा, हे महान हनुमान, मैंने आपको पहचान लिया है, कृपया मुझे वास्तविक रूप का दर्शन दे। कुष्ठ रोगी मुस्कुराया। अगले ही पल उसने अपने असली रूप में आ गया। कहा, तुलसीदास, तुम्हारी भक्ति से मैं अभिभूत हूँ, बताओ क्या चाहिए? तो तुलसीदास ने कहा, प्रभु मैं और क्या मांगूंगा, मुझे तो श्री राम से ही मिला दीजिए। हनुमान ने कहा, तुलसीदास चित्रकूट जाओ, वहीं प्रभु राम से मुलाकात होगी। एक दिन में भी हो सकता है, कई दिनों की प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है, पर अपनी भक्ति में अटल रहना। तुलसीदास चित्रकूट पहुंच गए। रामघाट पर अपनी कुटिया बना ली, प्रभु राम की पूजा में डुबो दिया। प्रतिदिन कामदगिरी का चक्कर लगाना उनकी पूजा का हिस्सा बन गया था। एक दिन उसी रास्ते पर दो राजकुमार घोड़े पर आए। तुलसीदास ने उन पर नजर डाली और उन्हें कोई राहगीर समझा। उस रात हनुमान ने तुलसीदास से स्वप्न में आकर कहा, तुलसीदास, घुड़सवारी करते हुए जब दो राजकुमार सुबह वो मिले थे, वो राम और लक्ष्मण ही थे। तुलसीदास झटके से उठ बैठे। प्रभु राम और लक्ष्मण से मिलने का अवसर खो दिया। बड़े दुखी हनुमान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मुझे एक और अवसर दीजिए। हनुमान ने कहा, प्रातः तुम्हें कल फिर एक और अवसर मिलेगा। सुबह तुलसीदास अपनी पूजा की तैयारी कर रहे थे तो चंदन घिस रहे थे। तभी एक बालक ने आकर उनसे कहा, चाचा, मुझे तो चंदन का लेप बहुत पसंद है, क्या मैं अपने माथे पर लगा लूं? तुलसीदास ने बालक को सिर से लेकर पैर तक निहारा। समझ गए ये बालक श्री राम है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे राम, मेरे लिए ये कितना बड़ा आशीर्वाद, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। राम, आप ही मेरे प्रभु राम हैं। तुलसीदास इतने मग्न हो गए कि बालक को चंदन का लेप देना ही भूल गए। प्रभु राम ने स्वयं ही चंदन का लेप लिया और अपने माथे पर लगा लिया और साथ में तुलसीदास के माथे पर भी लगा दिया। अगले ही पल तुलसीदास को मुग्धावस्था में छोड़कर बालक अदृश्य हो गया। इतनी प्यारी कथा, मैंने तो आज तक इस कथा को पढ़ा ही नहीं था। आज पढ़ भी लिया और आपको सुना भी दिया। ईश्वर भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे। इस कथा को पढ़कर सुनकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। आपको कैसा लगा ये आप ही जानते हैं। तो तुलसी तीर्थ के चैनल को आपकी ब्लेसिंग्स का इंतज़ार। मिलते हैं हमारी दिव्य संत की कथा में, एक और संत की कथा कल आपके समक्ष। तब तक के लिए तुलसी तीर्थ आपसे इजाज़त चाहता है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।